हम लोग इंटरनेट का यूज़ कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पे इतना ही सिर्फ सर्च के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। इंटरनेट का हम लोग इतना इंटरनेट बड़ा है, जितना बड़ा है हम लोग उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इंटरनेट को मोस्टली देखिएगा तो तीन पार्ट्स में वो विभाजित है। पहला जो होता है सरफेस वेब होता है, दूसरा होता है डीप वेब और तीसरा होता है डार्क वेब। हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह रिसर्च करते हैं, गूगल्स वगैरह करते हैं, जो भी वेब आपके सामने जो आता है वो सब के सब सरफेस वेब से ही इंफॉर्मेशन आ पाता है। यानी सरफेस वेब पे हर कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकता है और उसके रिलेटेड जो भी है इंफॉर्मेशन ले सकता है। यानी कि आप व्हाट इज़ कंप्यूटर्स, व्हाट इज़ फेसबुक, व्हाट इज इंस्टा या अदर चीज़ें जो भी फोटो, गूगल फोटो वगैरह जो भी आप सर्च करते हैं और आप उसको पाते हैं और देख पाते हैं, डाउनलोड कर पाते हैं, या कोई भी ये विकिपीडिया वगैरह पढ़ते हैं, वो सब के सब सरफेस वेब पे होता है। इसलिए आप आसानी से बिना उसको आईडी पासवर्ड डाले हुए और आसानी से उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो उस जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन रहता है उसको सरफेस वेब बोलते हैं। उसके बाद जो आता है उसके नीचे बीच वाला हिस्सा जो होता है उसको डीप वेब बोला जाता है। वहाँ पे वही व्यक्ति इंटर कर सकता है, वही व्यक्ति वहाँ से इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है जो वहाँ पे ये क्रेडेंशियल को प्राप्त किया हो, यानी कि उसके पास आईडी और पासवर्ड हो। जैसे आप ईमेल लॉगिन करते हैं, अपने अकाउंट लॉगिन करते हैं, या कोई भी ऐसा साइट्स को लॉगिन करते हैं जहाँ पे आप आईडी पासवर्ड डालने के बाद एंट्री ले पाते हैं, तो वो होता है डीप वेब, है ना। तो डीप वेब में आप डीप वेब का इस्तेमाल तभी कर पाते हैं जब आपके पास आईडी पासवर्ड होता है, ठीक है। और सरफेस वेब का इस्तेमाल तभी कर पाते हैं जब आपके पास आईडी पासवर्ड हो या ना हो। आसानी से हर कोई व्यक्ति वो जनरली यूज किया जा सकता है कि बिना आईडी पासवर्ड के वो जो भी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर पाते हैं, जो भी फोटो वीडियो ऑडियो देख सकते हैं, वो सब का सब होता है सरफेस वेब से मिलता है। डीप वेब से वही मिलता है जो आप आईडी पासवर्ड डालने के बाद उसमें एंट्री ले पाते हैं, वो सब डीप वेब में इंफॉर्मेशन होता है। डीप वेब जो होता है गूगल्स या अदर कोई भी सर्च इंजन जो होता है किसी को भी नहीं इंफॉर्मेशन दे पाता है जब तक वो आईडी पासवर्ड नहीं दे। उसके बाद होता है लास्ट डार्क वेब। डार्क वेब आप जानते होंगे और सुने भी होंगे डार्क वेब की। डार्क वेब पर वही कभी नहीं जाना, नहीं तो वहाँ पे फंस जाओगे, है ना। और वहाँ पे टोटली इनलीगल काम होता है दोस्तों। इनलीगल टोटल नहीं होता, लीगल भी बहुत सारे काम होता है। और डार्क वेब सही में खतरनाक तो है ही। और आप लोग देखे भी होंगे, इंटरनेट पर सर्च भी किए होंगे, कोई बोला भी होगा कि डार्क वेब पे मत जाना, नहीं तो वहाँ पे फंस जाओगे, जेल चले जाओगे, FI हो जाएंगे, बहुत सारे सोचे होंगे और आप लोग डर से डार्क वेब पे गए ही नहीं होंगे। हाँ दोस्तों, ये तो बात क्लियर है, सही है कि डार्क वेब पे डार्क वेब को इस्तेमाल करने के लिए आप ये नॉर्मल ब्राउज़र के इस्तेमाल से आप डार्क वेब पे नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आपको TOR ब्राउज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आसानी से उसका ये सेटअप फाइल मिल जाएगा, आसानी से इंस्टॉल कीजिएगा और उस पर इंटर ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो इस्तेमाल किया है तो वो हाई सिक्योरिटी के लिए, वहाँ पे क्रिमिनल्स वगैरह, ड्रग्स माफिया जो भी होते हैं या इनलीगल जो भी चीज़ें लगभग होता है ना, सबको सब वहाँ पे खरीदा यानी कि व्यापार किया जा सकता है। या जानते हैं कंट्रैक्ट किलर, ये सब के सब डार्क वेब पे होता है। और वहाँ पे क्या करता है ना कि वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना है, जैसे खुफिया एजेंसी वगैरह जो होता है, वो सब के सब डार्क वेब का इस्तेमाल करता है, ताकि अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करता है ना तो कोई चोरी नहीं कर सके। और वो कहाँ से बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, वो वहाँ से इंफॉर्मेशन को नहीं प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि उसका IP जो होता है ना वो सब हैश फॉर्म में होता है, यानी कि सब के सब जो होता है मास्क फॉर्म में होता है। वो वहाँ पे IP उसका दिख नहीं पाता है, और नहीं दिखने की वजह से क्या होगा, उसको कोई लोकेट नहीं कर पाता है। इसलिए वहाँ पे बड़े बड़े जो भी पॉलिटिशियन होंगे, क्रिमिनल्स होंगे, है ना, कंट्रैक्ट किलर होंगे, ड्रग्स माफिया होंगे, तो वो सब के सब या हैकर्स डार्क वेब का इस्तेमाल करता है। और वहाँ पे क्या होता है ना कि आपका जो है ना वो जो भी हैकर्स वगैरह हो, कि आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर आप क्लिक किए, आपका थोड़ा भी ये IP इधर उधर हुआ तो आपके IP का इस्तेमाल करके और इलीगल धंधा हो, इलीगल काम कर लेगा, अगर आप अच्छा से नॉलेज उसका नहीं है तो। और इसमें आप फंस जाइएगा। इसीलिए बोला जाता है कि नया जो रहिएगा, जब एक्सपर्ट नहीं रहिएगा या उसके बारे में नॉलेज नहीं रहेगा, तब डार्क वेब विजिट मत कीजिए, नहीं तो आप फंस सकते। इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि इतना माफिया बड़े बड़े होते हैं जो IT के सभी के सभी बहुत अच्छा जानकार होते हैं और वहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं कि बस जैसे देखता है ना किसी को, बस उसका इस्तेमाल करता है, उसके सिस्टम के द्वारा हैक करता है, उस सिस्टम के द्वारा कोई इलीगल धंधा, मान लीजिए कोई ड्रग्स ने आपके सिस्टम के द्वारा IP के द्वारा खरीद लिया, आप फंसिएगा तो आप फंसिएगा, जेल जाइएगा। तो बहुत सारे ऐसे मामला आए हैं जो डार्क वेब का इस्तेमाल करते हुए व्यक्ति को
जेल जाना पड़ा। क्योंकि उसको उतना नॉलेज नहीं था और वहाँ पे उसका आईपी को या उसके सिस्टम का हैक करके यूज़ करके उसके द्वारा इनलीगल धंधा कर दिया गया और वो फंस गया। तो डार्क वेब भी जितना बताया जाता है डार्क वेब के लिए सिर्फ और सिर्फ इनलीगल धंधा होता है, तो ऐसा नहीं, इनलीगल नहीं होता, लीगली भी होता है। वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट का या खुफिया एजेंसी भी है जो अपने इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करने के लिए, शेयर करने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करता है। क्योंकि वहाँ पे वो सिक्योर रहता है, ठीक है। वहाँ पे कोई हैकर जो है हैक आसानी से नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका डार्क वेब के बारे में, जो डार्क वेब के बारे में जानते होंगे। इतना डरा वैसे बहुत सारा सर्च और मिथ्स उसका सुने होंगे, आज क्लियर हो गया होगा कि डार्क वेब क्या है, कौन व्यक्ति यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं कि डार्क वेब न भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा सावधानी से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ हम लोग आएंगे। और चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि चैनल मेरा नया है और अभी आपको सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा, हमेशा बोलना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू मेरे वीडियो में बने रहने।